हेलो फ्रेंड्स, विकोटा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की। इसके 5 लेक्चर मैं पहले डिलीवर कर चुका हूं, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 6th लेक्चर। अगर आपने अभी तक इसके पिछले लेक्चर ना देखे हो तो प्लीज़ उन लेक्चर्स को देख लीजिए ताकि आपको इस चैप्टर के बेसिक्स के बारे में पता लगे। मैं 2 मेथड इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ इसके, एक सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, और आज हम बात करेंगे थर्ड मेथड के बारे में जो कि है एक स्टेटमेंट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेता हूं। स्टेटमेंट भी हो जाएगी और साथ के साथ आपका नया मेथड भी हो जाएगा। तो स्टेटमेंट टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो 5 या 6 टाइप्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम कोशिश करेंगे इस लेक्चर में 2 या 3 टाइप्स और नई कवर करने की। ओके, तो सबसे पहली आज की जो टाइप है वो है पॉलीगन प्रॉब्लम्स, पॉलीगन बेस्ड प्रॉब्लम्स। पॉलीगन बेस्ड प्रॉब्लम्स का मतलब कि जैसे कि आपके पास कोई ट्राइंगल दे दी, ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं, हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का टोटल कितना होता है 180 डिग्री। ये तो हमें पता है, ये बेसिक है। बट अगर आपको तीनों एंगल्स अननोन दे रखे हो और उनके बीच के कुछ रिलेशंस दे रखे हो तो उनको हम 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में करके कन्वर्ट और उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के जो मेथड्स हमारे उन मेथड्स की हेल्प से सोल्व करेंगे। ओके, तो पॉलीगन बेस्ड में ट्राइंगल हो सकती है, रेक्टेंगल आ सकता है, कोई क्वाड्रिलेटरल लिया जा सकता है, स्क्वायर लिया जा सकता है, पैरेललोग्राम भी हम ले सकते हैं। तो पॉलीगन बेस्ड काफी सारे प्रॉब्लम जो हैं डिस्कस किए जा सकते हैं। तो चलिए ऐसा ही मैं एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा कि सपोज इन अ ट्राइंगल ABC, in a triangle ABC, angle A is equal to x degree, angle B is equal to y degree, and angle C is equal to angle A plus angle B. And second condition जो आपको दी गई है वो है 4x minus 3y is equal to 10 डिग्री। ओके, तो चलिए हाँ 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 डिग्री, फाइंड ऑल द 3 एंगल्स। तो ऐसे क्वेश्चंस में स्टार्टअप जो है एक बड़ा चैलेंज होता है। सबसे पहली बात कि ट्राइंगल है ABC, उसके हमें 3 एंगल निकालने हैं, बट हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो 2 वेरिएबल्स का है। इसका मतलब मैं वेरिएबल जो मानूंगा x और y वो किन्हीं 2 एंगल्स को मान सकता हूं, तो किसी एक एंगल को मुझे छोड़ना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो वो कौन सा होगा? तो सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए जो आपको बेसिकली उन्होंने दे रखा है। ओके, वैसे ये क्वेश्चन सिंपल है, इसमें तो आपको मैंने a और b पहले ही x और y मान के दे दिए हैं। बट अगर बाई चांस ना दे रखा हो तो आपको यहां से इस कंडीशन से अंदाजा लगाना था कि एंगल C जो है वो a प्लस बी, a और b का सम है। तो हम a और b को अगर x और y मान लें तो वहां से एंगल C की वैल्यू डायरेक्ट निकल सकती है। तो हम एंगल C को यहाँ पे लेट करने के मामले में, सपोज करने के मामले में हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर दिए हुए हैं, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, एंगल A कितना गिवन है x डिग्री, एंगल B कितना गिवन है y, और एंगल C जो है तो अगर उसकी वैल्यू a प्लस बी दी गई है तो a कितना है x और b कितना है y, तो एंगल C की वैल्यू हो गई x प्लस वाई। सबसे पहली कंडीशन, ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? वी नो दैट द सम ऑफ ऑल interior angles of a triangle is 180 डिग्री। हमें पता है कि जो ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। ओके, तो यहां पर जो ट्राइंगल है उसके तीनों इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? A, B एंड C। तो सबसे पहले हम कंडीशन लिखेंगे एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A कितना था? X, रिप्लेस कर दीजिए। एंगल B कितना है? Y, रिप्लेस कर दीजिए। और एंगल C कितना था? x प्लस वाई। तो मैं c को रिप्लेस करूंगा x प्लस वाई से, इट बिकम्स 180 डिग्री।
तो यहां पर हम देख सकते हैं लेफ्ट साइड में x प्लस एक्स 2 बार है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2x, ओके, प्लस y 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन को अगर ध्यान से देखा जाए तो 2 2 180 ये सभी नंबर्स जो हैं 2 से डिविजिबल हैं, तो आप चाहें तो ओवरऑल 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, बट इसको छोड़ना चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। तो सेकंड इक्वेशन की अगर बात की जाए तो उन्होंने दी हुई है कंडीशन 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमारे पास आ जाती हैं ये दोनों ही इक्वेशंस। अब इनको सोल्व करने के लिए मेथड जो है हमारे पास दो मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा एलिमिनेशन मेथड। बट आज मैं एक आपके लिए नया मेथड और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ताकि साथ साथ हमारे मेथड भी चलते रहें और टाइप्स भी चलती रहें। ओके, तो चलिए इन दोनों इक्वेशंस को छोड़ के बाकी मैं सारा रब कर देता हूं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, बट फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम रहती है तो आप इसको रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं, कोई एक आध पॉइंट में होगा, अदरवाइज मेरी लैंग्वेज काफी सिंपल है। ओके, तो इस स्टेटमेंट को हमने कन्वर्ट कर लिया इन टू इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेकेंड इज 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 डिग्री। ये दो इक्वेशंस है। ओके, अब मैं इसको यहां से भी साफ कर देता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दो इक्वेशंस की। अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहे तो कर सकते हैं, एलिमिनेशन भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो नया मेथड जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आज मैं इस नए मेथड को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले मैं दोनों इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में लिख सकता हूं। ये होती है दोनों इक्वेशंस की जनरल फॉर्म, a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a1 b1 c1 क्या है, कोफिशिएंट्स। यहाँ से आप वैल्यू कंपेयर करके निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज मैं और बता दूं, इसमें दोनों c1 और c2 जो है ना लेफ्ट में लिए गए हैं, तो आपको ये राइट पे लेने की आदत है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उनमें सबने हमने राइट साइड पे लिए हैं। तो इसलिए मैं इसको पहले ही बता दे, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कॉन्स्टेंट्स C1 और C2 या तो दोनों को रखिए आप लेफ्ट में या दोनों को रखिए राइट में। अगर आप राइट में रखते हैं तो -1 का यूज करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, बकैब, BCAB। आप अपने किसी बेस्ट फ्रेंड का नाम रख दीजिए बकैब, कि यू आर अ बकैब। बकैब से क्या होगा, आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जोड़ सकते हैं, या फिर आप याद रख सकते हैं मेरी बाइक का नंबर है 2312। ये दो है कि मेरी बाइक का नंबर आप याद रख सकते हैं 2312 है, या फिर आप याद रख सकते हैं बकैब। अपने किसी फ्रेंड को ये नाम दे दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसको जोड़ दीजिए। बकैब मतलब जब हम वैल्यूज यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए, सबसे पहली वैल्यू यूज होगी b की, फिर वैल्यू यूज होगी c की, फिर a की और फिर b की। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूज को नोट कर लीजिए। a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू 180। सेकेंड है a2 4, b2 -3। मैंने बताया था कि अगर कोई माइनस का होता है तो उसको हम विद साइन लेते हैं, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। ओके, 10। a1 b1 c1 a2 b2 c2। 1 और 2 का मतलब है सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में है तो 1 1 1, सेकेंड इक्वेशन में तो है 2 2 2। ओके, x के साथ जुड़ा होता है a, y के साथ जुड़ा होता है b, एंड कांस्टेंट कोफिशिएंट को हम डिनोट करते हैं c से। आई होप यहां तक सब समझ आ गया होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं यहां पर x, फिर y और -1। थोड़ा थोड़ा गैप देके लिख लीजिए, और इन तीनों को सेंटर में लेके हमें वैल्यूज पुट करनी है बकैब की। मतलब सबसे पहले जो दो वैल्यू मैं लिखूंगा वो b की लिखूंगा, यानी सेकंड वैल्यू यानी y की कोफिशिएंट्स। तो y के कोफिशिएंट्स हमारे b की दोनों वैल्यू है, उनसे स्टार्ट करेंगे -2 और 3। ओके, आई होप दिख रहा होगा, ये कटा तो नहीं है, पूरा आ रहा है 3।
3 दिख रहा है इसमें पूरा? नहीं दिख रहा? ओके, तो मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं यहाँ पे, ओके, ताकि आपको ये अच्छे से विजिबल हो। सबसे पहले हम लिखते हैं x, फिर लिखेंगे y, फिर लिखेंगे -1। -1 क्यों है? आपको बात का बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। -1 तब यूज करते हैं जब कोफिशिएंट्स कॉन्स्टेंट्स राइट साइड पे हैं। अगर हम कॉन्स्टेंट्स को राइट साइड पे यूज करेंगे तो -1 यूज होगा, बट 1 यूज करेंगे हम इन प्लेस ऑफ -1 अगर कॉन्स्टेंट्स लेफ्ट में है। ओके, कंफ्यूजन नहीं है। सिंपली जो जनरल मेथड होता है वो 1 यूज किया जाता है, क्योंकि इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लेते हैं। जब इज इक्वल टू 0 की फॉर्म है तब हम यूज करते हैं 1, बट हम कॉन्स्टेंट्स को राइट में यूज कर रहे हैं, इसलिए आपको सिर्फ एक हल्का सा चेंज करना है, माइनस। ये 180 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, यहाँ ये प्लस का है, तो जो माइनस का डिफरेंस है वो हमने इस -1 से कवर कर दिया। ओके, आई होप समझ आ गया होगा आपको। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैल्यू किसकी यूज होगी? b की, फिर c, फिर a, b, बकैब या 2 3 1 2। सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू। ओके, तो सेकंड से स्टार्ट करते हैं। b 2 -3, ये आपने x के बिल्कुल नीचे नहीं रखना, आपने चारों वैल्यूज को इस तरीके से लिखना है कि x, y और -1 इनके सेंटर में आए। फाइन, तो 2 और -3, उसके बाद हम वैल्यू यूज करेंगे c की 180 और 10। देन हम वैल्यू यूज करेंगे किसकी? a की 2 और 4। देन हम वैल्यू यूज करेंगे अगेन b की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज b से स्टार्ट होती है और b पे ही फिनिश होती है। ओके, a और c सेंटर में आते हैं, बीच में आते हैं मीडियोकर्स, और b से ही स्टार्टिंग होगा और b से ही एंड होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जो सीधी मल्टीप्लाई तो चलेगी वो तो होती है पॉजिटिव, और जो उल्टी चलेगी मल्टीप्लीकेशन वो होती है नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे x डिवाइड बाय इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -1। तीनों के नीचे हम डिवीजन का साइन ले लेते हैं और डिनोमिनेटर में इनकी मल्टीप्लीकेशन यूज होगी। कैसे? सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 10 20, और ये जो नेगेटिव है मतलब अपोजिट साइड में जा रही है तो इसको हम नेगेटिव लेंगे, बट ये पहले से एक माइनस है तो एक माइनस तो फॉर्मूले का, और एक माइनस आ जाएगा आपका यहां से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 180 × 3 540। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको, बिल्कुल आप स्लो में देख सकते हैं। नेक्स्ट y के नीचे फिर से वही 180 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 720। ये मल्टीप्लीकेशन 10 2 = 20 है, पॉजिटिव है, हमें इसका साइन चेंज करना है। जो इधर की मल्टीप्लीकेशन होगी राइट टू लेफ्ट होगी उसका साइन आपको चेंज करना है। ओके, जो लेफ्ट टू राइट आ रही है वो पॉजिटिव है, उल्टा जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 10 × 2 20 जाएगा माइनस में। फाइन, नेक्स्ट 2 3 ज़ा, अब ये देखिए 2 प्लस का है, 3 माइनस का, 1 + 1 माइनस, प्लस माइनस की मल्टीप्लीकेशन माइनस, और चूंकि ये लेफ्ट टू राइट सिंपली आ रहा है हमारा तो इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, माइनस है तो माइनस रहेगा। 2 3 ज़ा -6, और ये 2 4 ज़ा 8 है, 2 4 ज़ा 8, और ये पॉजिटिव है बट ये अपोजिट साइन में जाएगा तो ये भी हम रखेंगे माइनस में। पहली मल्टीप्लीकेशन जो लेफ्ट से राइट है उसका साइन सेम, चेंज नहीं करना, ये साइन नो चेंज, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखो, नेगेटिव है तो नेगेटिव, और जो मल्टीप्लीकेशन आप ऐसे करोगे उसका साइन कीजिए आप चेंज। और ये -1 क्यों था? क्योंकि ये राइट में। ओके, सारी बातों का ध्यान रखना। में एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करने हैं आपको, उसके बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 540 + 20 560, y by 720 - 20 700, एंड -1 by -14, ये दोनों ही माइनस किया तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं इसको, x by 560 इज इक्वल टू y by 700 इज इक्वल टू 1 by 14। ये आ गया यहां तक। उसके बाद बात कीजिए, सबसे पहले एक x एक y
एक कांस्टेंट, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है एक बार हम x के इक्वल रखेंगे, एक बार y के, क्योंकि ये दोनों के इक्वल है इसलिए इसको मैं 2 पार्ट्स में करूंगा। x बाय 560 इज इक्वल टू 14 एंड y बाय 700 इज इक्वल टू 1 बाय 14। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ डिवीजन में इधर आगे मल्टीप्लीकेशन में 560 बाय 14, 14 4 ज़ा 0 कैरी 40 डिग्री, और y इज इक्वल टू क्या होगा 700 बाय 14 50, y इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये 50 ऊपर लिखूंगा मैं। ओके, x की वैल्यू 40 डिग्री, x क्या था एंगल ए 40 डिग्री, दूसरा y किसको माना था b एंगल को, तो एंगल b 50 डिग्री, एंड थर्ड वन जो था एंगल c, एंगल c किसके इक्वल था, अगर आपको स्टेटमेंट याद है तो a प्लस b, तो c जो हो जाएगा 40 प्लस 50 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो दिस इज द प्रॉपर मेथड ऑफ द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। आपको थोड़ा सा बस ये ध्यान देना है कि दो इक्वेशन जो आपको दी गई हैं उनमें आप कांस्टेंट्स को राइट साइड पे यूज कर रहे हैं तो यूज -1, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में यूज करेंगे इज इक्वल टू 0 बनाकर तो +1 आप यूज कर सकते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको नो चेंज एंड चेंज, इस बात का ध्यान रखना है, बस दैट्स इट। और इसमें कोई बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है। तो मेथड आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और एक चीज हमने यहाँ पे की, पॉलीगन बेस्ड जो प्रॉब्लम है। ओके, तो पॉलीगन बेस्ड प्रॉब्लम के कुछ और क्वेश्चंस भी मैं आपको बता देता हूं। एक आइडिया ले लेते हैं, जैसे कि पैरेललोग्राम है। ओके, पैरेललोग्राम के भी एंगल्स बेस्ड आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, यही है पॉलीगन बेस्ड। सपोज कि आपको एक पैरेललोग्राम दे दिया जाता है ABCD। ओके, यहाँ पर इसकी वैल्यू दे दी आपको उसने x डिग्री, यहाँ पे वैल्यू दे दी y डिग्री, यहाँ पे वैल्यू दे देता है 4x प्लस 5y। ओके, यहाँ पे दे देता है वो x प्लस 7 x प्लस y ले लेते हैं। ओके, जैसा कि आपको पता है, ये तो खैर नहीं हो सकता, 2x प्लस 3y। ओके, जैसा कि आपको पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो आपको पॉलीगन्स के जो बेसिक फॉर्मूलाज है, बेसिक रूल्स है, उनकी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आप 6th 7th 8th 9th अर्लियर क्लासेस में कर चुके हैं। ओके, तो बेसिक चीज़ों में हम ध्यान दे सकते हैं कि जो सेम लाइन पे पढ़ते हैं एंगल, एडजेसेंट एंगल, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में, उनका सम कितना होता है 180। तो यहाँ से एक इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 बनाई जा सकती है, दूसरी इक्वेशन इन दोनों का सम करके 180 बनाई जा सकती है। और ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल, तो आप इनको इक्वल रख के भी दो इक्वेशंस बना के उनको सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसी फॉर्म यूज करते हो, किस तरीके से आप चीज़ों को देखते हो, तो ये आप पे डिपेंड करेगा। ये स्टेटमेंट आई डोंट थिंक कि वैलिड होगी, क्योंकि मैंने ऐसी जस्ट आपको एक फॉर एग्जांपल बताई है। आपकी बुक में ऐसी वैलिड स्टेटमेंट्स आपको मिल सकती हैं। एनसीईआरटी में आई थिंक कि आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज में मिलेगा ऐसा क्वेश्चन जो पैरेललोग्राम या ट्रायंगल बेस्ड होगा। ओके, तो एक टाइप की बात हो गई। नेक्स्ट टाइप आज हम करते हैं प्रॉब्लम डीलिंग विद द साइमल्टेनियस चेंज ऑफ टू वेरिएबल। इसका कुछ ऐसा है कि सपोज द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 32 मीटर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 32 मीटर if its length is increased by 2 meter and breadth by is decreased by 1 meter, then the plot remains the same, the area of the plot remains the same if its length is increased by 2 meter, okay, 2 meters and breadth is
decreased by 1 meter, then its area remains unchanged. Its area remains unchanged. Find the length and breadth, या डायमेंशंस भी बोल देते हैं इसको. फाइन. तो कोई भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले स्टेटमेंट को केयरफुली जरूर पढ़िए ताकि आपको अच्छे से स्टेटमेंट जरूर समझ आ जाए कि वो कहना क्या चाहता है. ओके. द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 32 मीटर. सबसे पहली बात, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है. रेक्टेंगुलर प्लॉट में क्या डायमेंशंस होती है? लेंथ एंड ब्रेथ. तो लेट द लेंथ ऑफ प्लॉट x meters. Fine. Similarly, let the breadth of plot y meters. तो लेंथ जो है प्लॉट की वो x मीटर्स है, ब्रेथ जो है वो y मीटर्स है. तो इसको मैं लेंथ मान लेता हूँ x, इसको ब्रेथ मान लेता हूँ y. सबसे पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे कि मैंने हर क्वेश्चन में आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम इसको लिखेंगे. द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 32. तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. तो पैरामीटर जो है वो गिवन है 32 मीटर्स. फाइन. तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. और लेंथ और ब्रेथ क्या है? एक्स और वाई. सो इट बिकम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 32 मीटर. अब आप इस 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 2 ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन में है. ओके. ये ब्रैकेट ना होती, सिर्फ 2x के साथ होता तब हम डिवाइड नहीं कर सकते, बट ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन है तो आप मल्टीप्लाई खोल भी सकते हो और इसको डिवाइड भी कर सकते हैं. तो मैं डिवाइड प्रेफर करूंगा. x प्लस वाई 32/2 16 मीटर. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकेंड कंडीशन आपको थोड़ा सा ध्यान से देखनी पड़ेगी. वो बात कर रहा है कि इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 मीटर एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड, इंक्रीज मतलब बढ़ा दी और डिक्रीज मतलब घटा दी, बाय 1 मीटर, देन इट्स एरिया रिमेन्स अनचेंज. तो सबसे पहले हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो एरिया ऑफ प्लॉट कितना होगा? सबसे पहले लिखिए. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. तो x इंटू वाई. एरिया कितना हो गया? AB. तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू, अगर आपने हमारे पिछले स्टेटमेंट क्वेश्चंस देखे हो तो उसमें जब हम दो वेरिएबल्स को एक साथ कंपेयर करते हैं थोड़ा गैप देके लिखते हैं. ओके. जैसी कंडीशंस आएंगी हम इस पे अप्लाई कर देंगे. सबसे पहली कंडीशन, द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2. तो लेंथ में 2 इंक्रीज कर दो. ओके. ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 1. डिक्रीज क्या होता है? कम करना. तो इसमें -1 कर दिया. मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चल रहा हूं जो इसमें कहा गया. तो एरिया कहता है रिमेन्स अनचेंज्ड. अगर एरिया यहां पे बढ़ जाता तो हम एरिया में प्लस कर देते, एरिया अगर घट जाता तो हम एरिया में माइनस कर देते, बट उसने बोला कि एरिया रिमेन्स अनचेंज्ड. मतलब अगर मैं इस न्यू लेंथ की और न्यू ब्रेथ की मल्टीप्लीकेशन करूं, इसलिए मैं यहां ब्रैकेट यूज करूंगा. आपको पता है अलजेब्रा का बेसिक है, अगर कोई दो पॉलिनोमियल्स या दो टर्म्स जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स होती हैं उनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है तो वी यूज अ ब्रैकेट. ओके. तो मैं ब्रैकेट का यूज करके इनकी मल्टीप्लीकेशन करूंगा. लेंथ इनटू ब्रेथ, ये न्यू लेंथ है, ये न्यू ब्रेथ है, और ये एरिया जो है ओल्ड भी यही था और न्यू भी यही है. ओके. तो इसको मैं जब मल्टीप्लीकेशन ओपन करूंगा इट विल इक्वल टू एक्स वाई. ओके. तो एक्स इंटू वाई, एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन, पहले एक टर्म को फिक्स कर लेते हैं और एक पूरी ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे. ओके. या इसको मैं बिल्कुल बेसिक स्टेप पे ले लेता हूँ. हम किसी एक ब्रैकेट को सेम रख लेते हैं, दूसरी ब्रैकेट को ब्रेक कर लेते हैं. एक्स आ गया, एक्स को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, और फिर +2 है तो +2 लिखेंगे, -2 होता तो -2 लिखता मैं, और पूरी ब्रैकेट सेकंड को रिपीट कर देंगे. ये तरीका होता है. जब आपके पास a प्लस बी और c प्लस डी की मल्टीप्लीकेशन है तो सबसे पहले a के साथ इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई प्लस b के साथ इस पूरी ब्रैकेट की मल्टीप्लाई. ये ब्रैकेट 2 बार रिपीट होगी, पहले a के साथ फिर b के साथ. चलिए इसको लिखा रहने देते हैं. x इंटू वाई, एक्स वाई. अब x की दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 1 के साथ करेंगे x, प्लस 2 इंटू वाई 2y, प्लस 2 की -1 के साथ करेंगे -2 इज इक्वल टू एक्स वाई. ये एक्स वाई इधर प्लस का है, यहाँ पर शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा
माइनस, तो माइनस एक्स बच जाता है प्लस 2y बच जाता है, और इस माइनस 2 को भी कोई काम नहीं है, इसको भी हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। सो एक्स वाई पहले था, एक एक्स वाई पहले था राइट पे, वो एक्स वाई आया माइनस का हो गया, और ये माइनस 2 आया तो प्लस 2 हो गया, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। तो आपकी जो सेकेंड इक्वेशन बचती है वो है माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 2। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। दो इक्वेशन आ गई, आगे क्या करना है आपको पता है। अब आप इस पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कीजिए, एलिमिनेशन यूज कीजिए, बट आई प्रेफर कि आप न्यू मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को जरूर ट्राई करें, ताकि आपके पास तर्कश में सारे तीर होने चाहिए, पता नहीं किस मौके पे कौन सा चलाना पड़ जाए। ओके, तो कीजिए इसको, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम दे सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं फिर एक दो और नई प्रॉब्लम लेते हैं। और एक लास्ट मेथड हमारा बचता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड हम थोड़ा सा रुक के करेंगे, पहले हमारी जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है ना जितनी भी, इन टाइप्स को एक बार निपटा लेते हैं। लास्ट लेक्चर जो होगा वो ग्राफिकल पे होगा। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और खासकर अपने ग्रुप्स में और कॉन्टैक्ट्स में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सके। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।